नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। अब यूपी के अवैध मदरसों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर, क्योंकि पिछले कई समय से देश में पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकी अपने पैर पसार रहे हैं, जिसके बाद अब यूपी में भी योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जिस तरह से योगी ने माफियाओं के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उनकी अक्ल ठिकाने लगा रखी है, ठीक वैसे ही अब अवैध मदरसों पर गाज गिरने वाली है। अलकायदा अब भारत में सीधे आतंकियों की भर्ती नहीं कर रहा, बल्कि वो आतंकी मॉड्यूल के जरिए देश में कट्टरपंथी जमात हदी करने की कोशिश कर रहा है और ये सारी गतिविधियां मदरसों की आड़ में चलाई जा रहे हैं। असम पुलिस ने बीते 6 महीनों में 30 से ज्यादा आतंकियों और 5 जिहादियों के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। अभी हाल ही में असम के एक मदरसे को बुलडोजर से तोड़ने की एक तस्वीर सामने आई थी। असम में इन दिनों शासन प्रशासन का बुलडोजर उन कट्टरपंथियों पर चल रहा है जो राज्य में आतंकी गतिविधियों में शामिल है या फिर आतंकियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। असम में ये तीसरा मदरसा है जो गैर कानूनी तौर पर बनने के कारण तोड़ा गया है। असम में जब से ये कार्रवाई की गई है, तब से ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे मुसलमानों को डराने की साजिश बताया है। हालांकि असम सरकार के द्वारा ये तीसरी मदरसे को तोड़ा गया है। ये कार्रवाई अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से संबंधित 37 लोगों के गिरफ्तारी के बाद किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में और भी मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। असम लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। बीते 6 महीनों में राज्य में 5 आतंकी नेटवर्क का खुलासा करने के साथ दर्जनों आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े संबंधों को लेकर असम में बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर असम सरकार ने संबंध मिलने वाले अब 3 मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। तो इधर यूपी में भी मुख्य आदित्यनाथ योगी ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए आला अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 5 अक्टूबर तक सभी मदरसों की सर्वे कराने के निर्देश भी दिए हैं। असम सरकार पर विपक्ष कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से आतंकी घटनाएं दिन ब दिन सामने आ रही है और असम में इस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसको देखकर विपक्ष जो है वो अब ठंडे बस्ते में जाते दिख रहे हैं। हाल के दिनों में जिहादी नेटवर्क के विरुद्ध असम पुलिस की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। घनी मुस्लिम आबादी वाला ये इलाका बांग्लादेश से जुड़े आतंकियों और जिहादियों मॉडल के लिए सुरक्षित ठिकाना है। यहाँ मदरसे की आड़ में जिहादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। पुलिस एक विशाल टीम ने जमीउल हुदा मदरसे को सील कर जिहादी मास्टरमाइंड मुफ्ती मुफ्ता को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से इस्लामिक शिक्षा हासिल करने के बाद मुस्तफा 2018 से मोईबारी इलाके में मदरसा चला रहा था। इस घटना के बाद यूपी में भी मुख्य आदित्यनाथ योगी ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए आला अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब इनमें कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों से टीम बनाकर सर्वे कराने और रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को सौंपने के लिए कहा गया है और सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारियों को मदरसों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी 25 अक्टूबर तक और जिलाधिकारी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की ये रिपोर्ट शासन को आगे भेजेंगे। राज्य पुलिस ने बीते 6 महीनों में एक्यूआईएस द्वारा डिजाइन और एबीटी द्वारा प्रायोजित 5 जिहादी मॉड्यूल का खुलासा किया है। इससे जुड़ा पहला मामला आया था 4 मार्च 2022 को। बारपेटा जिले में पहले जिहादी मॉड्यूल सामने आने की बात हुई थी, जो एबीटी का स्लीपर सेल था। इस मामले में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सुमन उर्फ हारून राशिद उर्फ सकीकुल इस्लाम जिहादियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को पुलिस ने बारपेटा में ही एबीटी के 2 मॉड्यूल का खुलासा कर एबीटी का स्लीपर सेल चला रहे 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इसके पास से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य बरामद हुआ था और इसी तरह से 15 अप्रैल को बोइंग गांव पुलिस ने एबीटी के तीसरे जिहादी मॉड्यूल का खुलासा करके 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 27 जुलाई को बारपेटा में ही पुलिस ने 9 जिहादियों को गिरफ्तार करके असम में ही इस आतंकी संगठन द्वारा प्रायोजित स्लीपर सेल के 5वें मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 28 जुलाई को मोईबारी में पुलिस ने जिस मॉड्यूल का खुलासा किया वो चौथा और सबसे खतरनाक था। इस मामले में जिस मुस्तफा की गिरफ्तारी हुई वो एबीटी की आर्थिक मदद
से मोईबारी में मदरसा चला रहा था जिसमें 43 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। ये मदरसा बांग्लादेशी आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह भी था। ये आतंकी जिहाद फैलाने के लिए असम आए थे और इसी मदरसे में एबीटी का शीर्ष आतंकी आलमगीर रह रहा था जो स्थानीय मस्जिद में इमाम भी था। असम पुलिस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि अन्य आतंकी संगठनों के विपरीत जो पहले असम में जिहादी ठिकाने स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, एबीटी एक मॉड्यूल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। ये असम में 6 से ज्यादा मॉड्यूल संचालित कर रहा है ताकि एक पकड़ा भी जाए तो दूसरा मॉड्यूल काम करता रहे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ सिर्फ असम ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी सिरदर्द साबित हो रही है। ये आतंकी लगातार देश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस तरीके की हरकतों से। इन आतंकियों का मकसद गरीब, भिखारी और प्रताड़ित मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाना है। ये लोगों के दिमाग में हिंदू विरोधी एजेंडा डालकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और इससे ये देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनके मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा क्योंकि अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है जो इन आतंकियों की खटिया खड़ी कर देगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर की प्रक्रिया चलती है, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जब चलता है तो सबकी छुट्टी हो जाती है, चाहे वो अवैध निर्माण की बात हो, चाहे किसी के ऊपर कार्रवाई करनी हो या कोई भी मसला हो, उसके ऊपर योगी का बुलडोजर तुरंत चल पड़ता है। और जिस तरीके से अब असम के अलावा देश में कई हिस्सों में इस तरीके के मदरसे चल रहे हैं जिनके जरिए पढ़ाई का लेना देना कुछ नहीं है, उनसे आतंकी गतिविधियां करवाई जाती है, आतंक के ठिकाने ये बनते जा रहे हैं। और असम में ही 3 मदरसों को जिस तरीके से नस्तनाबूद कर दिया गया उसे देखकर यही दिख रहा है कि अब आतंकवादियों की छुट्टी जल्द होने वाली है क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में है और जल्द ही एक एक करके इनके सारे ठिकानों को इसी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। आपका क्या कहना है इस पूरे विचार पर, इस पूरे वीडियो पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।